नोएडा में अथॉरिटी द्वारा कुछ समय पहले चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन थोड़े ही समय बाद उनमें से कुछ कैमरे खराब हो गए और कुछ को नोएडा पुलिस द्वारा उतार लिया गया। ऐसे में बढ़ते अपराधों पर कैसे रोक लगेगी, ये वाकई सोचने वाली बात है। नोएडा एक ऐसा शहर जो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ के अपराधों में भी बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने कुछ समय पहले बढ़ते अपराधों और सुरक्षा को मद्देनजर रखकर नोएडा में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं अपराध में कमी हुई। लेकिन शायद नोएडा प्राधिकरण को ये मंजूर न था और सीसीटीवी लगाने के कुछ ही महीनों के बाद उन्हें वापस उतार लिया गया। वहीं जब नोएडा की पुलिस से इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने इस पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि नोएडा की जनता की रखवाली करने वाली नोएडा पुलिस ही अपनी जिम्मेदारियों से क्यों पीछे हट रही है। वहीं इस पर जब लोगों से बात की गई तो क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। सीसीटीवी तो आपका ये हटना नहीं चाहिए, ये रहना चाहिए। मतलब ये हटता है, ये बहुत गलत है। और लगाया गया पहले क्यों? हटने के ही लगाया गया। ये हटने का रीज़न तो सभी का पूछने का हक है, क्यों हट रहा है और हट रहा है तो लगाया क्यों गया। इससे हटने से फ़ायदे क्या हैं और हटने से नुकसान क्या हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हटना नहीं चाहिए, लगना चाहिए और ज़्यादा लगना चाहिए। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरों को लेकर नोएडा अथॉरिटी द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को समय रहते रिन्यू नहीं कराया गया, जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन को काट दिया गया। ऐसे में कैमरे सिर्फ चौराहों पर दिख रहे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को चिंता हुई कि इन कैमरों को कोई उतार न ले जाए। इस डर से उन्होंने चौराहों से उन सीसीटीवी को भी उतार लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जो कैमरे जनता की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, उन्हें खुद ही सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ गई। पूरे उत्तर प्रदेश के मुकाबले नोएडा में अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा है और उन्हीं अपराधों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया था। लेकिन ऐसे में सीसीटीवी कैमरों को उतारने से जनता के प्रति सुरक्षा से खिलवाड़ है। वहीं इस पर सोशल एक्टिविस्ट यूके भारद्वाज का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्राधिकरण ने ये कैमरे लगवाए थे ठेके की व्यवस्था में, और उस ठेके की व्यवस्था में जो हमें सुनने में आया है अभी कुछ खामी हुई है या क्या पेमेंट में कोई समस्या आई है, पुलिस और नोएडा प्राधिकरण के बीच में क्या मिलीभगत है जिसके तहत ये हटाए गए हैं। कुल मिलाकर के इनको हटाना बहुत ही अनुचित है और अन्यायपूर्ण भी है। जनता के साथ एक तरीके से ये धोखा कह सकते हैं हम। पुलिस की जहाँ तक बात है, सीसीटीवी कैमरे लगने से पुलिस के ऊपर एक दबाव बढ़ता है, ये हम मानते हैं, क्योंकि जहाँ घटना होती है और वहाँ पे यदि कैमरा लगा हुआ है तो पुलिस के ऊपर ये दबाव बन जाता है कि भाई कैसे भी हो अब मुजरिम पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कैमरा था। तो शायद पुलिस को भी इससे सुविधा, सीसीटीवी कैमरे हटने से हो सकता है कि एक बार को पुलिस को सुविधा हो, जिस कारण से प्राधिकरण के ऊपर उन्होंने प्रेशर नहीं बनाया। अन्यथा प्राधिकरण किसी सूरत में इन कैमरों को नहीं हटाता। प्राधिकरण के कैमरे हटाने की व्यवस्था उसको लगा होगा कि हमारा खर्चा ये वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा है नहीं। कि जनता की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक थे, आवश्यक हैं, आवश्यक रहेंगे। क्राइम नहीं रुकेगा ये सोचना एक गलत है। अगर प्राधिकरण का ये मानना है कि सीसीटीवी कैमरे लगने से क्राइम नहीं रुकता है तो ये गलत है उनकी सोच, क्योंकि अपराधी को ये भनक रहती है। प्राधिकरण ये अगर अपराधी के दिमाग में डर रहता है, भय रहता है कि अपराध करने के बाद कैमरे में आकर के पकड़ा भी जा सकता हूँ, तो अपराध में नहीं आती है। और पुलिस अगर सोच रही है कि उनकी इससे कुछ कार्यशैली में कुछ व्यवधान आ रहा है, तो उनका भी सोचना गलत है, क्योंकि जनता के साथ जनता की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय अन्य चीज़ों के। इसलिए ये कैमरे अगर हट रहे हैं तो इसका हम विरोध भी करेंगे, हर स्तर पर विरोध करेंगे और इन कैमरों को हम लगवा के रहेंगे। बजाय कैमरे बढ़ाने के उल्टा इनको हटाया जा रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक नोएडा वासी होने के नाते हमारा यह फ़र्ज़ भी है कि हम इस नोएडा में अगर कोई अनैतिक व्यवस्था होती है तो उसका हम विरोध करें
और अगर नैतिक व्यवस्था कोई होती है तो उसका स्वागत भी करें। कैमरे लगना एक स्वागत योग्य कदम था और कैमरों का हटना बहुत ही निंदनीय है और मैं कहूँगा कि ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा अगर इनको हटाया जाता है तो, क्योंकि अपराध को बढ़ावा देना भी अपराध है और इसमें अगर पुलिस और प्राधिकरण दोनों की मिलीभगत से हटते हैं तो दोनों को जिम्मेदार लेते हुए हम दोनों पर दबाव बनाएंगे, हर स्तर पर दबाव बनाएंगे और कैमरे वापस लगवा के रहेंगे। अब सवाल है कि आखिर सीसीटीवी कैमरे हटाने के बाद सुरक्षा और अपराध की जिम्मेदारी किसकी है। दरअसल नोएडा में जब भी कोई चोरी या डकैती की वारदात होती थी तो वो इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती थी, जिससे अपराधी को पकड़ने में आसानी होती थी। लेकिन अब सीसीटीवी के हटने के बाद कैसे अपराधी तक पहुंचा जाए, यही सबसे बड़ा सवाल है। सीसीटीवी कैमरों को चौराहों से उतारने के बाद अब नोएडा की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों समय रहते सीसीटीवी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया गया? आखिर क्यों नोएडा पुलिस ने प्राधिकरण पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का दबाव नहीं बनाया? सीसीटीवी कैमरों को चौराहों से उतारने के बाद अब नोएडा की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों समय रहते सीसीटीवी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कराया गया? क्यों नोएडा पुलिस ने प्राधिकरण पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने का दबाव क्यों नहीं बनाया? कैमरा पर्सन नदीम के साथ कृतिका भारद्वाज, के न्यूज़, नोएडा।